हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 का पेपर वस्त्र विज्ञान में हम लोग वस्त्र निर्माण की बात कर रहे थे पिछली कक्षाओं में। और वस्त्र निर्माण में हमने विभिन्न प्रकार की बुनाइयों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे। सादी बुनाई क्या होता है हमने जाना, ट्विल बुनाई क्या होता है, ट्विल में वॉर्प और वेफ्ट, ट्विल नहीं रिब वीव हमने जाना, सादी बुनाई, रिब बुनाई, वॉर्प रिब बुनाई, वेफ्ट रिब बुनाई। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बास्केट वीव। बास्केट बुनाई जो होती है ये सादी बुनाई का ही एक रूपांतरण है, इसी का एक वेरिएशन है। और इसकी जो बुनाई है वो तो बिल्कुल सादी बुनाई की तरह की जाती है, लेकिन इसमें जो वेरिएशन है वो ये है कि ताने और बाने के जो धागे हैं उनमें अंतर रखा जाता है। धागों की संख्या में जो ये अंतर है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो वस्त्र की सतह है वो प्लेन बुनाई के कंपैरिजन में अच्छा आकर्षक बुनाई होती है, वस्त्र की सतह आकर्षक लगती है। इस बुनाई में दो या दो से अधिक बाने के धागे, दो या दो से अधिक ताने के धागों से दो या दो से अधिक बाने के धागे, दो या दो से अधिक ताने के धागों के ऊपर से निकाला जाता है। अतः इसमें 2x2, 3x3, 2x3 और इसी तरह से अगर हम आगे देखें 3x2, 4x4 या 3x4 और अन्य प्रकार से इस तरह से ताने और बाने के धागों की गिनती की जाती है। इस प्रकार धागों की संख्या में हेर फेर करने से भिन्नता आ जाती है, लेकिन यह बात एक आवश्यक है इसमें ध्यान रखने के लिए कि धागे जो हैं वो बराबर मोटाई के होने चाहिए, यानी कि दो धागों को एक मानकर और बुनाई की जाती है। दो धागों को एक मान के, कभी अगर आपने ताने के दो धागे लिए और बाने के भी दो धागे लिए तो उसको 2x2 बुनाई कहेंगे, लेकिन अगर आपने ताने के दो धागे लिए और बाने के 3 धागे लिए तो वो 2x3 कहलाएगी। लेकिन एक बार जो हम मोटाई एक मान लीजिए 3 धागों को एक मान के बुनाई कर रहे हैं तो उसी पैटर्न को हमें थ्रू आउट फॉलो करना पड़ेगा, यानी 3 धागों को एक मान करके हम बुनाई करेंगे। और बुनाई की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सादी बुनाई की तरह ही है कि एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से लेंगे ताने के। इस विधि से जो वस्त्र तैयार होते हैं वो आकर्षक होते हैं देखने में, नेचुरली भाई थोड़े डिफरेंट लुक हो जाती है। बुनाई थोड़ी ढीली होती है और इन वस्त्रों की खासियत ये होती है इस बुनाई की कि वस्त्रों की ड्रेपेबिलिटी बहुत अधिक होती है। वस्त्र ड्रेपेबिलिटी का मतलब उनका जो लटकने का ढंग होता है वे बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इस प्रकार की बुनाई से मेजपोश, पर्दे आदि वस्त्र तैयार करे जाते हैं, जिनमें जब वो लटकते हैं साइड से तो वो बड़ी सुंदर तरीके से लटकते हैं। तो और इस विधि से बने वस्त्र जो हैं, एक इसमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज है कि ये जब इन वस्त्रों की धुलाई की जाती है तो श्रिंकेज की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सिकुड़न आ जाती है। लेकिन चूंकि हम ये ऑलरेडी जानते हैं तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही जब आगे कुछ इसका काम लेते हैं तो हम उससे करते हैं। अब आपको मैं इसकी ये देखिए, ये आपको एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो दो के ऊपर से जा रहा है, ये देखिए दो धागे इसके नीचे से जा रहे हैं, ये दो के ऊपर से गया, फिर एक के नीचे से और फिर दो के ऊपर से। यहाँ पे ये एक दिख नहीं रहा, ये फिर दो के ऊपर से एक के नीचे से, दो के ऊपर से एक के नीचे से, दो के ऊपर से एक के नीचे से। ये यानी कि ये जो बुनाई है ये 2:1 ली है इन्होंने।
तो इस तरह से हम इस बुनाई में इन्होंने 2 ताने के धागों को एक मानते हुए और एक बाने के धागे से बुनाई करी है। इसे बोलते हैं बास्केट वीव। इसकी देखिए एक और मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझा रही हूँ। ये भी बास्केट वीव है। ये 2x2 बास्केट वीव है। जो पहले हमने देखी थी वो 2x1 थी। अब इसमें आप ध्यान से देखें, यदि आपको खुद ही समझना पड़ेगा। ये दो ताने के धागे और यहाँ पे ये 2 बाने के, यानी कि ये जो है ये दिस इज़ 2x2 स्टाइल ऑफ बास्केट वीव। 2 ताने के धागों को एक मान के और 2 बाने के धागों को एक मान करके बुनाई की जा रही है। ये बास्केट वीव का एक प्रकार है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सैटिन वीव या सैटिन बुनाई। सैटिन बुनाई विधि से जो निर्मित वस्त्र हैं उनको सैटिन का वस्त्र ही कहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, जो बुनाई का नाम है वही उस वस्त्र का भी नाम है। और इस बुनाई से जो वस्त्र का निर्माण होता है वे कोमल होते हैं, चिकने होते हैं, चमकदार और सुंदर होते हैं। आप सभी ने देखा होगा, सुन रखा होगा, साटन के रिबन्स होते हैं, साटन का कपड़ा जिसमें बहुत चमक लिए हुए होते हैं। पुराने ज़माने में गर्ल्स जो आपने अपनी मदर या ग्रैंड मदर के पास देखेंगे, पतली शिफॉन की जो साड़ियाँ, आज भी शिफॉन की साड़ीज़ के नीचे सैटिन के पेटीकोट बनाए जाते हैं। सैटिन के लहंगे भी सैटिन का कपड़ा लेकर के उसका लहंगा सा बना के उसके ऊपर कपड़ा काम कर लिया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर आकर्षक कपड़ा होता है, चमकदार। सभी के घर में आपने ये देखा होगा। और अभी आजकल इसका उपयोग जेंट्स के वस्त्र में भी कोट और ओवरकोट वगैरह में जो अंदर की तरफ अस्तर लगाया जाता है, जो बहुत ही चिकना और चमकदार कपड़े का होता है, वो भी सैटिन का ही बना हुआ होता है। तो ये वस्त्र जो हैं ये छूने में अत्यंत चिकने होते हैं और अगर लंबाई में हाथ फेरने से हाथ की लंबाई की दिशा में हाथ फिसलता है। इस पर आप हाथ फेरेंगे तो हाथ फिसलता है। और इस विधि से जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वे बहुत ही चमकदार दिखते हैं। इस विधि में होता क्या है कि बाने के जो धागे हैं वे 4 ताने के धागों के ऊपर से निकाले जाते हैं। ताने के 4 से अधिक धागों को फांद कर किसी एक के नीचे से निकाला जाता है बाने के धागे को। दूसरी बार भी ये धागे कई धागों को एक साथ फांद कर फिर ऊपर से निकलते हैं। बाने का जो धागा है वो ताने के 4 धागों के ऊपर से निकलेगा। तो इस तरह से जब होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो बाने के धागे हैं वो बिल्कुल छिप जाएंगे, क्योंकि उनके 4 धागों के ऊपर से एक ताने का धागा निकल रहा है, फिर सिर्फ एक के नीचे से निकल रहा है, देन अगेन 4 के ऊपर से। तो जो ऊपरी सतह है उस पर बाने के धागे ऑलमोस्ट छिप जाते हैं और ताने के धागों की लंबे लंबे फ्लोट्स ही दिखाई देते हैं। इनकी लंबी फ्लोट्स दिखते हैं। और ये बुनाई के लिए अधिकतर जो फैब्रिक जिस फाइबर का इस्तेमाल होता है वो होता है रेशम के धागों को इसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये देखा जाता है कि वो जो धागा है, जो सूत है, उसमें अगर ऐंठन थोड़ी कम हो, ट्विस्ट कम हो, क्योंकि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं जितनी ज़्यादा ट्विस्ट होती है तो उसकी चमक कम हो जाएगी। तो ऐंठन थोड़ी कम हो, रेशम का धागा हो और सैटिन वीव हो तो वस्त्र बहुत ही सुंदर, कोमल और चमकदार बनता है। सैटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र जो हैं उनकी कार्य क्षमता थोड़ी सी कम होती है। ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब तो आपने इतनी बार बुनाई और सब चीज़ों को पढ़ लिया कि जब वो 4 धागों को लांग करके और बनाएंगे, एक के नीचे से जाएगा, तो नेचुरली जो उसकी मजबूती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये वस्त्र उतने मजबूत नहीं होंगे जितने प्लेन वीव या बास्केट वीव और सूती धागे से बनाए गए वस्त्र होते हैं। इनमें रगड़ और घर्षण को सहने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है।
इनकी कार्यक्षमता कम होती है, रगड़ और घर्षण को सहने की क्षमता कम होती है, और क्योंकि इनकी सतह चिकनी होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें चिकनाई अवशोषित करने का गुण होता है। तो ये बहुत जल्दी वस्त्र मैला भी दिखने लगता है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, इस चित्र से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये जो ऊपर से ये आ रहा है, ये वाला धागा, ये वॉब धागा, ये एक दो के ऊपर से और भी ज़्यादा के, इसको देखिए आप, 1 2 3 4, ये 4 वेफ्ट यान्स के ऊपर से और फिर एक के नीचे से, फिर अगेन 4 के ऊपर से। यहाँ देखिए, ये इतने सारे ये जो काले वाले हैं उनके ये ऊपर से ताने का धागा जो है ये 4 बाने के धागों के ऊपर से निकल रहा है। काले वाले जो हैं वो बाने के धागे हैं तो वो कम दिखाई दे रहे हैं। आप सतह पे आप देखेंगे तो आपको सफ़ेद धागे ही ज़्यादा दिखाई देंगे। अभी तो ये उसमें है, तो ये सैटिन की वीव है। एक और चित्र है, ये उल्टा है, ये भी मैं आपको समझा दूँ। ये सेटिन वीव कहलाती है। ये बिल्कुल सैटिन वीव की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, वेफ्ट के धागे ये ज़्यादा ताने बाने के धागे ज़्यादा इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। 3 बाने के धागे, 3 ताने के धागे के ऊपर से एक बाने का धागा निकलता है। देखिए, 3 के ऊपर से, एक के नीचे से, फिर 3 के ऊपर से। तो ये वीव हो गई है सैटिन वीव। सेटिन और साटिन में बस ये उसकी ठीक सेटिन बुनाई जो है वो साटिन बुनाई का जस्ट उल्टा होता है। इसलिए वस्त्र की सतह पर बाने के धागे ही ज़्यादा तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। तो ये हुई साटिन वीव और सेटिन वीव और बास्केट वीव। आगे की कक्षाओं में हम आगे की वीव्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।